आम लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती है। इस बार लोग बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं, क्या है उनकी उम्मीदें, लोगों की यही राय जानने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह पहुंचे लखनऊ की मशहूर शर्मा जी की चाय की दुकान पर। चाय की चुस्कियों के साथ यहां हुई बजट पर खुली चौपाल। आइए देखते हैं लोगों की बजट से आखिर क्या उम्मीदें हैं। बजट चौपाल में हम आ चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ और हम यहाँ के एक बहुत ही मशहूर लैंडमार्क में हैं। ये है शर्मा जी की चाय की दुकान और ये एक तरह से हैंगआउट प्लेस है लखनऊ का। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं चाय की चुस्कियों के ऊपर कि आखिर वे इस बजट से चाहते क्या हैं। और हमारे साथ लखनऊ के लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि आगामी बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं। सर ये बताइए, बजट आने वाला है, सबको, आम आदमी को, किसानों को, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आप क्या चाहेंगे, वित्त मंत्री इस बार क्या करें बजट में? हम तो चाहते हैं वित्त मंत्री सबसे पहले किसानों पर ध्यान दें। किसान डीएपी, यूरिया और उसके बाद खादा बीज सबके लिए परेशान है। ना अनाज अच्छे से बेच पा रहा है, ना धान अच्छे से बेच पा रहा है, ना गेहूं अच्छे से बेच पा रहा है और किसान की फसल भी इस बार बारिश की वजह से बहुत अधिक बर्बाद हुई है। हम चाहते हैं फसल इस बार जो बजट आ रही है किसानों पर ध्यान दें। हम ये चाहते हैं कि वो किसानों को इतना अधिकार दे दें कि अपनी फसल का रेट वो निर्धारित कर सके। कुछ युवा भी हमारे साथ। ये बताइए, आप क्या चाहेंगे, जो बजट आ रहा है उसमें क्या किया जाए, युवाओं के लिए कुछ चाहेंगे? अगर सबसे पहला कोई मुद्दा अगर जो छात्रों के लिए होना चाहिए वो सबसे पहला यही है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम करें और जो बेस स्तर जो प्राइमरी विद्यालय हैं और जो है उनको बेसिक एजुकेशन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध किया जिसमें करप्शन ना हो। बजट कैसे लोगों के हित का हो, लोगों के लिए क्या हो? क्या आप जो पिछले साल टैक्स में छूट दी गई थी, आप संतुष्ट थे उससे? टैक्स की बात कर रहे हैं तो आपने देखा जीएसटी में कैसे दो बार जीएसटी ली जा रही है और कैसे व्यापारियों को ठगा जा रहा है। तो ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार बदले और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि नौजवानों को रोजगार दे, अगर नहीं दे सकती तो इस्तीफा दे। और शर्मा जी की चाय की दुकान पे हमें कुछ फैमिलीज भी मिली हैं, इनसे बात करते हैं, परिवार क्या चाहते हैं। मैडम, आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज महिलाएं क्या चाहेंगी कि जो आगामी बजट आ रहा है उसमें उनके लिए क्या हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो सामान है उनकी जीएसटी कम कर दी जाए। यही है सामान के रेट तो चलिए जीएसटी तो मान लीजिए जीएसटी काउंसिल तय करती है, लेकिन आप चाहती हैं कि टैक्स का बोझ कम? टैक्स, हाँ, जब किचन का भार जो होता है टैक्स की वजह से ही होता है, तो टैक्स को कम किया जाएगा तो किचन का भी तो बेनिफिट होगा। जी। जैसा गवर्नमेंट ने पहले ढेर सारे टैक्स है उनको खत्म करके जीएसटी लाया है, तो अभी लेकिन उसके बाद भी हमें मल्टीपल सिंगल चीज के लिए देने पड़ रहे हैं, तो उसको खत्म करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया जाए। सिंगल टैक्स नहीं है, जैसे कि हमें ये चाय पीने के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है, चाय पत्ती पर भी टैक्स है, दूध पर भी टैक्स है, यहाँ खड़े हैं उस पर भी टैक्स है, सब चीज पर टैक्स है। ये खत्म होगा, किसी एक तरह का टैक्स होना चाहिए। जो मल्टीपल टैक्स का बर्डन है वो कम हो, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आप बताइए सर, आप क्या चाहेंगे, वित्त मंत्री क्या कहें? चीजों को सिंप्लीफाई करें। टैक्स हमारी जिम्मेदारी है, हम ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन साथ में जैसा कि एक आम आदमी जानता है कि उसके लिए सहूलियतें भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट को जो 80C सेक्शन है फॉर द मिडिल क्लास और द लोअर क्लास में, 80C सेक्शंस में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं वो कंपोनेंट्स आज से 10 साल 12 साल पहले के सेम उसके अंदर ही हैं। वो 80C सेक्शंस इनको इम्प्रूव करना चाहिए। थोड़ी सी एलिजिबिलिटी जो 2 लाख की है उसको एटलीस्ट 5 लाख के ब्रैकेट में लेके आना चाहिए, सो दैट जो आज के खर्चे हैं, एजुकेशन फीस है, ट्यूशन फीस है, वो सब उस टाइम के हिसाब से बहुत डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गए हैं। तो वो एटलीस्ट वहाँ पे कंपनसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बार का। तो अलग अलग राय रखी है लोगों ने, किसी ने एजुकेशन पे फोकस की बात की है, तो किसी ने टैक्स सिंप्लीफिकेशन की बात की है, तो अलग अलग राय रखी है लोगों ने। किसी ने टैक्स सिंप्लीफिकेशन की बात की है, तो किसी ने शिक्षा पर, किसी ने रोजगार पर ज्यादा फोकस देने की मांग की है। यहाँ शर्मा जी की चाय की दुकान लखनऊ से रोहन सिंह। अब आप